मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स न्यूज़ चैनल। हम आपको बताने जा रहे हैं धर्मधरा नवापराजी में 108 कुंडी राष्ट्र जागरण विराट गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन में लाखों लोगों के आने की संभावना आयोजक समिति द्वारा की जा रही है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यह विशाल आयोजन 5 जनवरी 2025 से 8 जनवरी 2025 तक संपन्न होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऋषिपुत्र लगे हुए हैं। धर्मधरा नवापराजी में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का यहाँ पर आयोजन संपन्न होना है और दिनांक 5 जनवरी 2025 से जो है 8 जनवरी 2025 तक के जो आयोजन होना है, जो कि भव्य रूप में जो है आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा। हम बात करते हैं यहाँ पर जो गायत्री परिवार से जुड़े जो है प्रमुख हैं, इनके आयोजन के प्रमुख हैं। ये बताएंगे कि क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या आज सुबह से 108 बाइक रैली विभिन्न आसपास के गाँव में भ्रमण करती हुई वापस आई और आज तैयारी के संबंध में बैठक रखी गई थी और विभिन्न विभाग उसमें जो कार्यकर्ता है उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई और सभी लोगों ने साहस कार्य करने को स्वीकार किया और आज भोजनालय का निरीक्षण किया गया। उसमें कहाँ पे भोजनशाला और कहाँ पर अच्छी व्यवस्था, कहाँ खाने की जो भोजनालय बनाएंगे उसका स्थान नहीं आता है। इसके पश्चात यह कहाँ बनेंगे इसका भी निरीक्षण किया गया और सारी व्यवस्था उसके बाद और करिश्मा पथ इत्यादि का सब अवलोकन किया गया और सब उसका तैयारी चल रही है। ये जो है इसमें इस आयोजन में जो है कुछ प्रमुख जो हस्तियां हैं, है ना, प्रमुख जो लोग हैं, तो किन किन के आने की संभावना है? इसमें सभी को आमंत्रण दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय एवं विभिन्न मंत्री विधायकगण इनके भी आने की संभावना है। हम बात करते हैं आयोजन के संदर्भ में और जी बताएंगे कि क्या तैयारियां इसमें शांति कुंज हरिद्वार से हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति श्री चिन्मय पंड्या जी का आगमन 6 जनवरी को होगा। उनके कार्यक्रम लोगों द्वारा दीक्षा संस्कार भी संपन्न होगा और युवाओं को भी सम्मेलन करेंगे, प्रबुद्ध वर्गों का सम्मेलन होगा और नारी जागरण सम्मेलन भी होगा। तो यह विराट आयोजन है। इसमें पूरे रायपुर संभाग के लोग अपना भाग लेंगे और इसकी तैयारी व्यापक रूप से चल रही है और लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं। जी बताएंगे इस आयोजन में जो है कुल कितने लोगों की आने की जो है पर? इसमें 2.5 से 3 लाख की भीड़ रहेगी। प्रतिदिन 50,000 लोगों का आगमन होगा और कुल मिलाकर के 4 दिन का आयोजन है तो 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ रहेंगे। इनके लिए आवास व्यवस्था नयापारा की जितनी भी धर्मशालाएं हैं उनको चिन्हित किया गया है और स्वीकृति मिल गई है। ये सारे लोग वही ठहरेंगे। पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। चारों दिशाओं में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और इसमें नयापारा नगर के लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। जी हम बात करते हैं यहाँ के जो भोजनालय के जो भोजन की जो व्यवस्था जो देखने वाले जो प्रभारी हैं उनसे बात करके बताएंगे क्या तैयारी की जाएगी और क्या कितने लोगों को? भोजनशाला की तो तैयारी हो चुकी है और भोजन बनाने के लिए हमारे तिल्ला नेवरा से पूर्वंशी जी 60 व्यक्तियों को लेकर के आ रहे हैं और दूसरी भोजनालय के लिए महाप्राण बस्तर से वो 40 की टीम लेकर के आ रहे हैं और भोजन की पूरी सामग्री अभी आ चुकी है और कुछ आने को बाकी है। उसकी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। करीबन एक समय का 10 मिनट का भोजन में करीबन 10,000 व्यक्ति भोजन करेंगे। यह लगातार 10 बजे से चालू होकर के शाम 8 बजे रात्रि तक चलते रहेगा। ये कार्यक्रम जो है 4 दिन का है। प्रथम जो है 5 जनवरी को है। उस दिन भव्य जल कलश यात्रा निकलेगी। दूसरे दिन सुबह हमारे जो मुख्य यजमान रहेंगे, देव दंपत्ति जिसको कहते हैं, वो 108 कुंड में बैठेंगे और उनके लिए उपाचार्यों की जरूरत पड़ती है। तो ये इसको 4 वर्गों में बांटा गया। 27 का 4 वर्ग रहता है। एक वर्ग प्रभारी रहते हैं। तो इन लोग ऐसी व्यवस्था बनते हैं। इसी बीच में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन होगा और हम सब स्कूलों में भी जाकर के 11वीं और 12वीं के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं
आए, क्योंकि वो युवा पीढ़ी है और डॉक्टर साहब का ये ज़्यादा युवा पीढ़ियों को फोकस करते हैं, तो इसीलिए हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और तीसरे दिन 7 तारीख को दीप महायज्ञ बहुत विराट रूप में होगा, 1.25 लाख का दीप महायज्ञ होगा। इसमें भी देखते ही बनेगी भीड़ और भव्यता। और अंतिम दिन जो होगा 6 तारीख को, मैं भूल रही हूँ, 6 तारीख को एक विवाह भी संपन्न होना है और अंतिम जो दिन होगा वो भी भव्यता के साथ में फिर ऋषि पुरुषों के, देव पुरुषों जो आए रहेंगे ऋषिगण, उनकी विदाई होगी। ऐसा ही हमारा कार्यक्रम है। इसमें सबसे मुख्य कार्यक्रम जो होता है, आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत जो गर्भवती जो हमारी बहनें रहती हैं, उनके गर्भ के बच्चे का संस्कार कैसे किया जाए और उस संस्कार के द्वारा उस बच्चे को दिव्य मानव महामानव कैसे बनाया जाए, इस सब चीजों को लेकर के ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ जो है संपन्न होने जा रहा है। जी, अपने दर्शकों को अपना परिचय देंगे। जी, मैं कमल कस्तूरी साहू, यहाँ की ट्रस्टी हूँ। इतना ही भाई साहब, 2 मिनट संपन्न होना है। ये बताएं कि क्या तैयारी की जा रही है और इसे रूपरेखा बता दीजिए। जी, यहाँ पर क्या है, समयदानी के बिना तो कुछ नहीं होना है और इतना बड़ा विराट कार्यक्रम है 108 कुंडी जो यज्ञ है, ये अष्टवैदिक स्तर का है। तो इसमें नज़दीक जो ब्लॉक हैं, पाटन ब्लॉक हैं, आरंग ब्लॉक हैं, मगलोट ब्लॉक हैं, इन सबके कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये संपन्न होने जा रहा है। समयदानी का नियोजन जो है, कार्यक्रम की जो व्यवस्था गड़बड़ाए मत, पुलिस प्रशासन की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हमारे जो एक्टिव जो कार्यकर्ता हैं वो सब इसमें भिड़े रहेंगे और सबके सहयोग से ये व्यवस्था को संभालेंगे। विद्यालय उत्तराखंड शांति कुंज से मैं अभी 1 महीने के लिए मैं यहाँ इंटर्नशिप हुई हूँ। यहाँ की अभी व्यवस्थाएं सारी यज्ञ की 108 कुंडी महायज्ञ की व्यवस्थाएं सभी पूरी जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। आज इस बाइक रैली को निकाल करके यहाँ के आसपास के कई इलाकों में, गाँव में जन इस संदेश को गुरुदेव के जहाँ जो महायज्ञ होने वाला है उसके संदेश को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुँच करके इस महायज्ञ के उस संदेश को अपने घर तक ले जाएं और इस महायज्ञ का जो प्राण ऊर्जा शक्ति है वो हर के परिवार तक जाए, सुख शांति आए, समृद्धि आए इस क्षेत्र में, विश्व के कल्याण के लिए महायज्ञ की जो परंपरा ऋषियों ने शुरुआत की है, उस परंपरा को आज गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार विश्व भर में, संसार में, हर जगह इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक, मुख्यमंत्री जी बताएंगे क्या तैयारी की जा रही है। और वैसे तो 108 कुंडी यज्ञ की तैयारी 1 साल से पीछे चल रही है, लगातार अनवरत, और इसके लिए गांव-गांव में जा करके प्रेरणा किया जा रहा है और वो लोग भी अपने काम कर रहे हैं। और जितने भी बने हैं क्षेत्र में तो आवश्यकता अनुसार 108 कुंडी यज्ञ के लिए रसीद का वितरण किया गया है, जिससे वो हमको जन सहयोग मिल सके। तो कुल मिला के यहाँ अभी आर्थिक रूप से जो चल रहा है काम जोरों से चल रहा है और जो रसीद बुक काटने गए हैं वो अब क्रमशः जमा करते जा रहे हैं और ये काम चलता रहेगा, यज्ञ होते तक चलता रहेगा और इससे हमें आय होगी तो हमारा यज्ञ भव्य रूप से होगा। ये जो तैयारियां कब से की जा रही हैं बताएं। ये तैयारियां तो 1 साल से चालू है। गुरुदेव का कहना है कि बेटा तुम लोग मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के सभी कार्यकर्ता है उत्साह के साथ में, और उत्साह में यहाँ तक कि यहाँ का विजय गोयल जी है, नराज मध्यानी जी है, गिरधारी अग्रवाल जी हैं, ये सब जुटे हुए हैं। तो हम लोगों को प्रसन्नता है कि गुरुदेव के जो आशीर्वाद है यहाँ के हर जन जन को मिले और वो आएंगे 6 तारीख को, तो पूर्णतः वो ऐसा भव्य होगा कि वो आज के युग के स्वामी विवेकानंद है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिनके उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा, आशीर्वाद सुनने को मिलेगा। तो हमारा ये निवेदन है कि आप सब मीडिया पर भारी लोग भी अपने स्तर में जुड़ जाइए ताकि इसका प्रचार अधिक से अधिक हो। ये हमारे कार्यकर्ता महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय माता गायत्री की जय। यह 108 कुंडी यज्ञ जो है एक राष्ट्र जागरण यज्ञ है। इसमें हमारे आने वाली पीढ़ी और प्रबुद्ध वर्गों का विशेष योगदान है और आने वाली पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि
अपने जीवन को किस तरह से ढाल सके, क्योंकि आज के वातावरण में बच्चे बिगड़ रहे हैं। नशा और धूम्रपान के कारण जो है उनका शारीरिक और मानसिक ह्रास हो रहा है। उसको सही जगह लाने के लिए इस यज्ञ का कार्य किया जा रहा है। ऋषियों ने जो परंपराएं बनाई थी उसका पुनर्जागरण किया जा रहा है। इस जो पूरे आयोजन की जो है पूरे मीडिया की जो प्रचार प्रसार की जो कमान संभाले हुए हैं, जी बताएंगे साहू जी क्या तैयारी? 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की प्रचार प्रसार के लिए हमने जितने भी न्यूज़पेपर है उन सब के न्यूज़पेपर के माध्यम से जन जन तक भक्ति के विचारों को फैलाए जा रहे हैं। यहाँ भी जो भी कार्यक्रम हुए, जैसे दीप यज्ञ हो रहा है जगह जगह, महिला संगठन बनाए गए हैं, युवा कार्य क्रांतिकारी सदस्य बनाए गए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता के सदस्य बनाए गए। इन सब की जानकारी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे जन जन तक बताए जा रहे हैं। इसके माध्यम से लगेगा कि वाकई में नाथोपारा में 108 कुंडी यज्ञ हुआ तो कैसे सफल है। हमारे न्यूज़ के माध्यम से ही हम इसको जन जन तक फैलाते जा रहे हैं और आगामी भी 5 से 8 जनवरी के 4 दिन के लिए पूरी भव्य तैयारी करके हम मीडिया तक के पूरा प्रचार प्रसार करते रहेंगे। ये हमारी हम सबकी संकल्प है। इस भव्य आयोजन को लेकर के कितना उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में? गायत्री परिवार के जो सभी सदस्य यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल बनाने में, और जो है यहाँ पर इस महायज्ञ में जो है सबकी जो है भागीदारी, समान रूप से भागीदारी रहे, ये आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर गायत्री परिवार से जुड़े हुए जो गायत्री माता की जय। यहाँ पर 108 कुंडी गायत्री यज्ञ है जो 5, 6, 7 और 8 को संपन्न होने वाला है। विराट गायत्री महायज्ञ जो राजीव नगर में पहली बार आयोजित हो रहा है। इसकी तैयारी जो है थोड़ा बहुत की ओर है और 11,000 तैयारी बची है, उसको हमारे परिजन जो है लगे हुए हैं। और सुनो ना, अगर 11,000 लोगों के आने की संभावना है तो इसकी तैयारियां जो है बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। ये हमारे संगीताचार्य और जो है बिना गीत संगीत के जो सब जीवन अधूरा है, तो आप इस परिवार से जुड़े हुए, गायत्री परिवार से जो है बिल्कुल जो है निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। सिन्हा जी बताएंगे कि बोले गायत्री माता की जय। अभी यज्ञशाला और भोजनालय वगैरह लेबल किया जा रहा है। अभी उसमें कुछ वर्क अभी हुआ नहीं है, जैसे कुंड वगैरह बनना है, ये सब अभी बनेगा। और इसके लिए हमारे जो विभाग प्रभारी है और हमारे समयदानी हैं, हमारे वर्कर लोग हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है और वो आकर के फिर कल से इस कार्य को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जी बताएंगे कि क्या तैयारी की जा रही है आयोजन को लेकर के? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। नवापारा नगर में ये पहली बार है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और ये कार्यक्रम आने वाला जो व्यक्ति है गायत्री परिवार के माध्यम से जो आ रहे हैं वो आप ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ऋषि पुत्र हैं। साथ ही साथ में आप ये भी उनके बारे में उपलब्धि के रूप में या उनको हम संज्ञा के रूप में या जो हम उनके बताना चाहें कि आज वर्तमान में अगर कोई विवेकानंद की भांति युवाओं को जगाने के लिए, राष्ट्र को जगाने के लिए और हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अगर कोई कर्मठ होकर के कमर कस करके अगर खड़े हुए हैं तो डॉक्टर सिन्हा पलिया जी हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जहां आज हम लोग आकर्षक और चकाचौंध दुनिया में जो भाग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा धारा देने के लिए वो आ रहे हैं। तो मैं अपने युवा साथियों से, जो प्रबुद्ध वर्ग है उन सभी से, जो माताएं बहनें हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपका अपना कार्यक्रम है। ये केवल पीला कपड़ा पहने हुए व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हम अखिल विश्व गायत्री परिवार कहते हैं। तो परिवार होने के नाते आप सभी को आमंत्रण है, आप सभी आएं और अपनी पूरी भागीदारी दें। अपने परिवार के बच्चों का संस्कार करवाएं, नामकरण से लेकर के पुंसवन संस्कार से लेकर के विद्यारंभ से लेकर के हमारे जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार यहाँ पे निःशुल्क कराए जाएंगे। तो वो सभी कार्यक्रम आप यहाँ आकर के संपन्न करा सकते हैं। साथ ही साथ आज जो दिखावे की जो दुनिया बढ़ रही है उसमें एक आदर्श विवाह कैसा होना चाहिए, वो आदर्श विवाह भी हमारे यहाँ निःशुल्क संपन्न होगा। तो उसमें भी आप लोग भागीदारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं फिर से वही कहूंगा कि वर्तमान के विवेकानंद
अगर यहाँ आ रहे हैं हमारे नवापरा नगर पे, तो हमको लगता है कि सभी युवा साथियों को आकर के उनको एक बार सुनना चाहिए और सुन करके उनके बताए रास्तों पे चलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने देश को फिर से जगत गुरु कैसे बनाएं उसकी दिशा धारा तय की जा रही है। ये समय है जागरण का, इसीलिए हम लोग राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं और अभी सभी को भाव भरा आमंत्रण है, सभी लोग आए। धन्यवाद। परिचय देने से 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ सफल हो कुंडी गायत्री महायज्ञ। जी नमस्कार, मेरा नाम त्रिलोक नारायण तारक है। मैं यही नयापारा नगर का पढ़ा हुआ, यही जन्मा और देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से पला बढ़ा और वहां से पढ़ करके मैंने अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से देश दुनिया में जाकर के एक सांस्कृतिक दूत के रूप में काम किया हूं। वैसे तो योग में मेरी विशेषज्ञता है, योग से मैंने पीएचडी करी है और वर्तमान में मैं अभी हमारे जो नगर में जो 108 कुंडी राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ हो रहा है उसमें मैं अपनी भूमिका दे रहा हूं। और वर्तमान में मैं यहाँ रह करके अपने युवा साथियों को, भाइयों को यही कहूंगा कि आप लोग आइए, जुड़िए और जुड़ करके एक नए देश की संरचना में, एक नए समाज की संरचना में, एक नए व्यक्ति की संरचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके लिए आप लोग आकर के जुड़िए और जुड़ करके हम लोग एक नए समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।